अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मियां मोहम्मद मंजर। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली एक क्विक रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बोया का MW3 माइक का। चेक करेंगे कि इसकी ऑडियो क्वालिटी किस तरह की है, कौन कौन से फीचर्स लेके आता है, क्या इसकी बैटरी टाइमिंग रहती है और ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वक्त मेरे हाथ में है बोया का BY-MW3 माइक। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको एक क्विक रिव्यू भी साथ दूंगा और मैं बताऊंगा कि आप ये किस तरह से मार्केट में बाय करने जाएंगे तो कौन कौन सी चीजें माइंड में रखते हुए आपने जाना है, किस तरह से आपने इसको चेक करना है जब आपने एक शॉपकीपर से इसको बाय करना है, और कैसे आपको पता चलेगा कि ये बोया का BY-M3 ओरिजिनल प्रोडक्ट है या कि आपको कॉपी में बेचा जा रहा है। शॉपकीपर्स आपको ऑब्वियसली नहीं बताएंगे। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके ऊपर ये लेमिनेशन का कवर है। ऑब्वियसली मैंने इसको एक दफा अनबॉक्स कर चुका हूँ बिकॉज जब मैं लेने गया था मैंने इसको चेक करना था। तो अनबॉक्सिंग के बाद सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है हमारे माइक कनेक्टर और साथ में एक नीचे छोटा सा बॉक्स मिल रहा होता है। सेंटर में आपको एक कनेक्टर मिलता है जो कि बेसिकली आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इसके साथ ही आपको आपके दो माइक्स मिल जाते हैं। अब ये डबल माइक बेसिकली मैंने क्यों बाय किया, बिकॉज इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर मैं पॉडकास्टिंग के बारे में सोच रहा हूँ और वीकेंड पे एक आपको पॉडकास्ट जरूर मिला करेगा और बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। बड़ा कंटेंट आ रहा है, आप सपोर्ट करें और इंशाल्लाह आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। अब ये माइक आ जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं है फर्दर। आपको एक सिर्फ स्विच स्टार्ट गाइड मिल जाती है जो कोई भी नहीं पढ़ता है, आपको पता ही है। बट एक आपको इसके अंदर केबल बॉक्स मिल जाता है बिकॉज ये टाइप सी वाले माइक है। इसमें आईफोन वाली पोर्ट भी आपको मिल जाती है, आप वो भी बाय कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है। और इसके अंदर बेसिकली टाइप ए टू टाइप सी की आपको केबल मिल जाती है। अब हम ये सारी चीजें साइड पे करते हैं और अब हम अपने आते हैं माइक की तरफ। तो अगर हम बात करते हैं अपने माइक की तो मैं आपको बेसिकली, अब इसका क्या होता है कि इसके पीछे बटन लगे हुए हैं, ठीक है, मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। आपने इसको प्रेस करना है, लॉन्ग प्रेस करना है, ब्लिंक करने लग जाएंगी लाइट इसकी। और जैसे ही ये ब्लिंक कर रही है, अभी आपको अगर नजर आ रहा हो वीडियो के अंदर तो ये सिर्फ ब्लिंक कर रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसका ये वाला कनेक्टर अपने फोन के अंदर लगाऊंगा तो वो साथ ही ये ब्लिंक करना छोड़ देंगी और ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ जिससे पता लग जाएगा कि ये जो माइक है ये कनेक्ट हो चुका हुआ है। अब मैं आपको इसके बेसिक फीचर्स बता दूं तो बेसिकली बॉक्स के ऊपर भी मेंशन किए गए हैं और जो इसके फीचर्स हैं इतने को खास ऐसा नहीं है जो डिटेल में हो। सिंपल जो बेसिक मेंशन किए गए, एक तो आपने माइंड में रखना है ये 90 मिनट्स का कंप्लीट क्लेम टाइम लेके आते हैं कि ये आपको, बिकॉज ये चार्जेबल है, टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है जिससे आप इनको चार्ज करते हैं। अब ऑब्वियसली 90 मिनट तो कंपनी क्लेम करती है, 90 मिनट एक्चुअल में नहीं होता है। आप इसको 40-50 मिनट्स तक कंसीडर कर सकते हैं, आपको एक अच्छा कॉन्टिन्यूसली बैटरी बैकअप मिल जाएगा इससे। सेकंड थिंग जो इस चीज के अंदर आपने मेंशन करनी कि इसको कितना चार्ज करना है, चार्जिंग टाइम आपने कितना देना है, तो यू शुड कीप इन माइंड कि इनको आप एक्सेस चार्ज करेंगे लाइक फुल 100% पे लेके जाएंगे तो इनकी बैटरी जल्दी डेड हो जाती है। आपने ऐसे नहीं करना, 30 मिनट मिनिमम 30 मिनट चार्ज करना है एक एक माइक को, इट्स इनफ। वो आपके माइक को फुली चार्ज कर देगा, इससे ज्यादा आपने इसको चार्ज भी नहीं करना है। अब हम कर लेते हैं इस माइक की टेस्टिंग। तो मैं इस फोन को कनेक्ट करके इस माइक्रोफोन को अपने फोन के साथ कनेक्ट करके तो आपको इसका रिव्यू भी देता हूँ और इसकी वॉइस क्वालिटी भी चेक करवाता हूँ। तो अब मैंने क्या किया है, अपने माइक्स को बेसिकली सेल फोन से कनेक्ट कर लिया है और आप ये चेक कर सकते हैं, ये आपको बिल्कुल ग्रीन लाइट नजर आ रही है, अभी ब्लिंक नहीं कर रही है। अब मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक करवाता हूँ। तो अब मैं आप जो वॉइस सुन रहे हैं बेसिकली अपने ईयरफोन्स के अंदर या ओपन स्पीकर के अंदर, ये बोया के माइक ही है और इसमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है। आपको एटलीस्ट आपके रूम में फैन चल रहा हो या ऐसा कोई हल्का फुल्का नॉइज हो तो ये उसको कैंसिल कर देता है। अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी इस वक्त जो आप अपने ईयरफोन्स में सुन रहे हैं वो बेसिकली बोया का BY-MW3 के माइक से आपको आ रही है और आप साउंड क्वालिटी को खुद से जज कर सकते हैं। इट्स अ क्लीन क्वालिटी, नॉट दैट मच गुड, बट अपने प्राइस टैग को ये जस्टिफाई करता है। मैंने ये कहाँ से बाय किया है, कौन कौन सी चीजें माइंड में रखी और कैसे मुझे पता चला ये ओरिजिनल है कि नहीं, मैं वो आपको बता देता हूँ। अब बात करते हैं कि ये किस तरह से पता चलेगा ये ओरिजिनल है या नहीं है। सबसे पहली चीज, जब आप मार्केट में जाएंगे उसको बाय करने के लिए बोया का, तो आपको 99% प्रोडक्ट सारी की सारी A+ कॉपी की ही मिलेंगे। अब आप A+ को कैसे जज कर सकते हैं, मैं बॉक्स पकड़ लेता हूँ। अब आप ये देखें, ये वाला बॉक्स है, अब बिल्कुल मिलता जुलता ओरिजिनल जेन्युइन बॉक्स भी इसी तरह का होता है, बट बोया का ओरिजिनल माइक
3 साल की वारंटी के साथ आता है और उसके यहाँ पे वारंटी टैग लगा होगा। आपने माइंड में रखना है उसके यहाँ पे वारंटी टैग लगा होगा और इसके जो कलर्स हैं, आप ये ब्लू कलर्स देख रहे हैं, ये वाइट कलर देख रहे हैं, ये बॉक्स के नीचे ये थोड़े से ब्राइट होंगे, ये सैचुरेटेड से और मैच्योर्ड से कलर फील हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, वो ब्राइट कलर होगा और वो थोड़ा सा प्रीमियम फील करेगा। ऑब्वियसली उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। ये मैंने लाहौर हाल रोड से 2200 रुपए के बाय किए हैं। वो आपको जो जेन्युइन BY-M-W3 है वो आपको कम से कम 6, 7, 8 हज़ार के अंदर आपको वो मिलते हैं। वो मार्केट में कोई बाय ही नहीं करता है, शॉपकीपर्स के बाद बहुत कम होता है, बिकॉज ऑब्वियसली सेल ही इन माइक्स की है। अब बात करते हैं कि A+ कॉपी की तरफ जाना चाहिए या उसके ओरिजिनल की तरफ जाना चाहिए। इट्स अप टू यू। अगर आपका बजट अच्छा है और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना, तो आप एक ओरिजिनल प्रोडक्ट ही तरफ जाओ। A+ कॉपी उस कंडीशन में कि जब आप बड़ा बेसिकली लेके चल रहे हो, आपका स्टार्टअप है, आपका बजट उतना नहीं है और आपको क्वालिटी भी मुनासिब चाहिए, तो आप BY-M-W3 A+ कॉपी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये 2200 के प्राइस टैग में आता है। अब 2200 और 8000 में अच्छा खासा गैप है और 2200 के अकॉर्डिंगली मेरे ख्याल से ये अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई करता है जितनी ये वॉइस दे रहा है। इसमें इस प्राइस टैग में और बहुत से माइक आ जाते हैं, वायर वाले माइक आ जाते हैं, लेकिन वो उस तरह से क्वालिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली क्विक रिव्यू था इसका। इसके अंदर मैंने आपको साउंड क्वालिटी चेक करवा दी, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपको पता चलेगा प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है। एक बात और आपने माइंड में रखनी है कि ये इसके लिए कोई एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। समटाइम्स ओपन कैमरा के नाम से एप्लीकेशन माइक्स आप बाय करने जाते हैं आती हैं, आपने वो वाले माइक बाय नहीं करने हैं। आपने वही माइक बाय करना है जो आपके फोन के साथ सूटेबल है, और जो A+ कॉपीज होती हैं उनके लिए भी ओपन कैमरा जैसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये A+ प्रोडक्ट थी, इसके लिए कोई जरूरत नहीं पड़ी है, बट अब कई B ग्रेड की आ जाती हैं, A ग्रेड की आ जाती हैं, C ग्रेड की कॉपीज आ जाती हैं, आपने उनको बिल्कुल रिजेक्ट कर देना है। उनका पता सिंपली चल जाता है, जब आप उनके बॉक्स को पकड़ेंगे ना, वो तो इस क्वालिटी का भी नहीं होगा। थर्ड क्लास कलर्स, थर्ड क्लास उसकी क्वालिटी होगी, उसके अंदर सारी चीजें चल रही होंगी, बिल्कुल फजूल होगा, आपने उसको छोड़ देना है। आपने सिर्फ और सिर्फ A+ लेनी है या शॉपकीपर से कह देना भाई A+, और ऑब्वियसली B C ग्रेड की जो होंगी कापियां उनकी प्राइस और भी नीचे होगी। वैसे मार्केट के अंदर B और C वाली बड़ी कम मिलती हैं, आपको A+ ही ज्यादा मिल रही है, बिकॉज ये सेल होती है। तो यार मैं अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और आपको एक फाइनल सजेशन देता हूँ कि क्या आपको BY-M-W3 बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, ऑडियो क्वालिटी आप इस वक्त अपने ईयरफोन्स पे सुन रहे हैं, ऑडियो क्वालिटी का आपको समझ लगी कि ये ऑडियो क्वालिटी आपको 2200 के प्राइस टैग में मिलने वाली है। अब बात करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट की। अगर आपकी रिक्वायरमेंट सोशल मीडिया और आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो आप 2200 स्पेंड कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। छोटी इन्वेस्टमेंट में आपको एक एवरेज ऑडियो क्वालिटी मिल जाएगी, और जो जैसे फ़ोन के माइक्स या हैंड फ्री के माइक्स जो भी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं वो बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर होती है, तो उससे तो बहुत बेहतर है। थर्ड थिंग आपसे बात कर लेते हैं कि इसमें जो मैं सजेस्ट करूंगा आपने माइंड में रखना है वो ये चीज़ है कि इसमें सिंगल माइक का ऑप्शन भी आता है और वायर वाले भी आते हैं। तो आपने क्या करना है, वायर वालों को भी छोड़ देना है, सिंगल माइक वालों को भी छोड़ देना है, आपने डबल माइक वाला ही बाय करना है। अब उसकी वजह ये है कि इसमें सबसे मेन चीज़ है प्राइस टैग का कोई ऐसा फर्क नहीं है। 300, 400, 500 का डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपकी ऑल तो रिक्वायरमेंट अगर एक माइक भी है ना, तो आप ये डबल माइक की तरफ जाओ। उससे ये फायदा होगा, इन फ्यूचर अगर आपको जरूरत पड़ती है या आपका कंटेंट उस तरह का हो जाता है, तो आपके पास एक ऑप्शन होती है कि मैं डबल माइक यूज कर सकता हूँ, बजाय इसके कि आप उस टाइम पे एक अलग से माइक लोगे तो उसका कनेक्टर अलग से होगा, तो वो बड़ा आपके लिए इशू हो जाएगा एक वीडियो के ऊपर डबल माइक का यूज करना। तो आप एक ही दफा लो और डबल माइक ले लो, 200, 400, 500 का फर्क है, कोई फर्क नहीं है, और आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप्स हो कि आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी BY-M-W3 को लेके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।